हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, तो हम लास्ट वीडियोस में पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करते आए हैं और मैंने पूरा ट्राई किया है कि पूरा मैं डिटेल में आपको जो पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है वो आपको समझाऊं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे यूजिंग कस्टम इवेंट्स। ठीक है, तो जो बेसिकली जो चाइल्ड टू पेरेंट जो कम्युनिकेशन होती है वो कस्टम इवेंट्स के थ्रू होती है। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे हम कस्टम इवेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे हमें उसको डिस्पैच करना पड़ता है और कैसे हम उस इवेंट को फिर कैप्चर करते हैं इन पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको समझाऊं। ठीक है, ताकि ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आए। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है जी, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे वीएस कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जो कमांड है इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट का नेम लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा चाइल्ड टू पेरेंट और यहाँ पे लिखूंगा मैं पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट, इसको हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट को। तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही सिमिलर वे में मैं अपना जो चाइल्ड कंपोनेंट उसको भी क्रिएट करूँगा। क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है इसके सबसे पहले हम इसकी यूआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, यूआई में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे यूआई में मैं क्या करूँगा, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लाइटनिंग जो है वो कार्ड क्रिएट करूँगा मैं। ठीक है, और इसका जो टाइटल है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेट्स से चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा जो कार्ड है ये क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग जो बटन है, ठीक है, उसको क्रिएट करूँगा। और हम फंक्शनैलिटी बेसिकली क्या यहाँ पे करेंगे कि जो ये चाइल्ड कंपोनेंट पे जो मैं बटन क्लिक करूँगा, ठीक है, इस बटन के क्लिक होने पे मैं जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, उसको एक इवेंट जो है वो मैं ट्रिगर करूंगा। और उस इवेंट को जब पेरेंट कंपोनेंट जो कैप्चर करेगा तब मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट से हाइड करवा दूंगा। ठीक है, मतलब जो ये बटन है, ठीक है, ये बटन है, ये है चाइल्ड कंपोनेंट पे, लेकिन जो इस बटन के क्लिक होने पे, ठीक है, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो हाइड हो जाएगा। हाइड कैसे होगा, जो हाइड होने की फंक्शनैलिटी है वो हम लिखेंगे पेरेंट कंपोनेंट में। ठीक है, तो जो बटन है वो क्लिक होगा चाइल्ड कंपोनेंट पे, लेकिन जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको हाइड करने की वो होगी पेरेंट कंपोनेंट पे। ठीक है, तो वो हम कैसे, पेरेंट कंपोनेंट को हम कस्टम इवेंट के थ्रू बताएंगे कि ये बटन क्लिक हुआ है और इस बटन के क्लिक होने पे आपको कंपोनेंट को हाइड करवाना है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होगी ये कस्टम इवेंट के थ्रू होती है फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो लेबल है, यहाँ पे मैं इसका जो लेबल है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं देता हूँ, लेट्स से क्लिक टू हाइड, क्लिक टू हाइड चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये जो है ये मैंने एक मेथड एक बटन क्लिक कर लिया, बटन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक होने पे मैं एक मेथड जो है उसको कॉल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैंडल क्लिक। ठीक है, तो जब भी ये मेरा जो बटन है ये क्लिक होगा, ठीक है, जब भी यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक कस्टम इवेंट को डिस्पैच करूँगा। ठीक है, तो कस्टम इवेंट को हम डिस्पैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा हैंडल क्लिक मेथड है, ठीक है, इसको चाइल्ड कंपोनेंट में जाके यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कस्टम इवेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कस्टम इवेंट क्रिएट करने के लिए, एक तो यार ये बहुत अनोइंग है, ये जो सजेशन देता रहता है ना फालतू के, इसको इससे मांगता भी नहीं है बंदा, फिर भी ये सजेशन देता रहता है, कमाल का बंदा है ये। तुमसे किसी ने मांगे सजेशन, तुम हमें फालतू में सजेशन दे जा रहे हो लो। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए यार विंडो डॉट अलर्ट, हमें नहीं चाहिए, हमें फालतू में हमें दिमाग ख़राब किया।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कस्टम इवेंट अपना क्रिएट करेंगे। तो कस्टम इवेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स और एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा इवेंट, ठीक है। और कस्टम इवेंट क्रिएट करने के लिए हम कस्टम इवेंट जो ये क्लास है, ठीक है, अब ये सही सजेशन दे रहा है, ठीक है। तो जो ये क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट, कस्टम इवेंट एक क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में हम अपने इवेंट का नेम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू कस्टम इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने कस्टम इवेंट का जो नेम हम देना चाहते हैं वो हम देंगे। लेट्स से मैं क्लोज, अपने कस्टम इवेंट का नेम क्लोज देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जो है अपना कस्टम इवेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल कॉन्स वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे न्यू कस्टम इवेंट हमारी जो क्लास होती है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, अपने इवेंट का नेम जो है वो पास करते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको डिस्पैच करवाना है, इवेंट को हमें डिस्पैच करवाना है। तो डिस्पैच करवाने के लिए यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट डिस्पैच इवेंट, ठीक है। और इस इवेंट में हम जो हमने इवेंट अपना ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे दिस डॉट डिस्पैच इवेंट में, ठीक है। तो यहाँ से जब भी ये बटन क्लिक होगा, ठीक है, जब भी ये बटन क्लिक होगा तो ये मेरा जो कस्टम इवेंट है, ठीक है, ये डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्पैच हो जाएगा। अब हमें इसको कैप्चर करना है इन पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट का HTML में मैं जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने चाइल्ड कंपोनेंट को इसमें एम्बेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट पे इसको एम्बेड करने के लिए यहाँ पे C हाइफन, उसके बाद C2P, उसके बाद फिर से हाइफन, उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट का नेम, ठीक है। तो ये हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये यहाँ पे एम्बेड हो गया, ठीक है। अब कस्टम इवेंट को यहाँ पे कैच करने के लिए, ठीक है, कस्टम इवेंट को कैच करने के लिए अब यहाँ से चाइल्ड इवेंट ने, जो चाइल्ड हमारा कंपोनेंट है, इसने एक इवेंट को छोड़ा, ठीक है। अब इस इवेंट को हमें पकड़ना है इन पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो इवेंट को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने कस्टम इवेंट का नेम दिया है इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। कस्टम इवेंट का नेम हमने क्या दिया, क्लोज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोज, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो भी कस्टम इवेंट का नेम हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, जो भी कस्टम इवेंट का नेम हमने दिया है इसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पे हम कस्टम इवेंट का नेम लिखेंगे और उसके आगे हम लिखेंगे ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कस्टम इवेंट का नेम है क्लोज, तो इसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट का टैग है, जिसको जहाँ पे मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को एम्बेड किया है उसी टैग में यहाँ पे मैं लिखूंगा कस्टम इवेंट का नेम विच इज क्लोज, उसके आगे मैं ऑन लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन क्लोज। तो ऑन क्लोज पे मैं यहाँ पे कोई अपना मेथड जो भी मैं कॉल करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से हैंडल चाइल्ड विजिबिलिटी, लेट्स से हैंडल चाइल्ड विजिबिलिटी। मैंने एक मेथड, जब भी मेरा जो इवेंट है, ठीक है, वो यहाँ से डिस्पैच होगा तो यहाँ पे मैं पेरेंट में उसको कैप्चर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे इवेंट मिलेगा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक हैंडल चाइल्ड विजिबिलिटी नेम का एक मेथड कॉल करवाना चाहता हूँ इन माई पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेथड को यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा इन माई पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। जो भी इसमें फंक्शनैलिटी मैं करना लिखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे इसके अंदर इस मेथड में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जब ये मेथड कॉल होगा तो मुझे अपने चाइल्ड कंपोनेंट को हाइड करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं टेम्पलेट और यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। एक टेम्पलेट और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, इसको यहाँ से मैं कट करूँगा और यहाँ पे इसमें मैं टेम्पलेट में इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ ट्रू, कि मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो तभी मुझे दिखे जब मैं एक यहाँ पे बुलियन टाइप की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा शो चाइल्ड, ठीक है। तो मुझे चाइल्ड कंपोनेंट तभी दिखाई देगा जब ये शो चाइल्ड जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में मुझे इसको विजिबल करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शो चाइल्ड को ट्रू सेट करवा दूंगा, ठीक है। शो चाइल्ड को ट्रू सेट करवा दूंगा और जैसे ही मेरा जो ये मेथड है, ठीक है, जैसे ही मेरा जो ये मेथड है ये कॉल होगा हैंडल चाइल्ड विजिबिलिटी, इसमें मेथड में मैं क्या करूंगा, इस शो चाइल्ड को फॉल्स करवा दूंगा ताकि मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो हाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट शो चाइल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, दिस डॉट शो चाइल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो जैसे ही ये फॉल्स होगा
तो ये मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली ये ट्रू है तो ये मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये विजिबल होगा। ठीक है, अब जैसे ही, अब सबसे पहले देखो क्या होगा, अब मैं आपको जो एंड टू एंड फ्लो है वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो पेरेंट कंपोनेंट में विजिबल होगा, क्योंकि इनिशियली जो शो चाइल्ड प्रॉपर्टी है वो ट्रू है तो ये विजिबल होगा। ठीक है, अब ये विजिबल है तो इसका मतलब ये बटन भी हमें विजिबल होगा। तो जैसे ही इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर जो मैंने बटन बनाया है, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा हैंडल क्लिक जो मेथड है चाइल्ड का वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हैंडल क्लिक कॉल हुआ, इसने क्या किया, एक इवेंट क्रिएट किया और उस इवेंट को डिस्पैच कर दिया। ठीक है, इवेंट का नेम है क्लोज। ठीक है, इसने इवेंट को डिस्पैच कर दिया। अब इस इवेंट को कैप्चर करना है हमें पेरेंट कंपोनेंट में। ठीक है, तो जैसे ही मेरा पेरेंट कंपोनेंट, जैसे ही वो इवेंट वहां से डिस्पैच होगा तो यहाँ पे इवेंट को मैंने कैच कर लिया, इवेंट का नेम लिख के, और उसके आगे मैंने ऑन लगा दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि ऑन क्लोज, कि जब भी क्लोज नेम का इवेंट आए तो उसके ऊपर मुझे क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ही वो इवेंट यहाँ पे आया तो मैंने बोला कि ऑन क्लोज के ऊपर हैंडल चाइल्ड विजिबिलिटी एक मेथड है पेरेंट के अंदर, उसको कॉल कर दो। ठीक है, तो जैसे ही इस मेथड को मैंने कॉल किया, शो चाइल्ड को मैंने यहाँ पे फॉल्स करवा दिया। ठीक है, जैसे ही ये शो चाइल्ड फॉल्स हुआ तो इसने यहाँ पे आके चेक किया कि अच्छा शो चाइल्ड तो फॉल्स है, दैट मीन्स कि मुझे अब चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे नहीं दिखाना है, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट कब दिखेगा, जब शो चाइल्ड ट्रू होगा। ठीक है, अब शो चाइल्ड क्या है, फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब मुझे चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव करना है, उसको मुझे नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये हमारा एंड टू एंड जो डेटा ऐसे फ्लो हो रहा है वो मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अभी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप इसको वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, आपको अच्छे से सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपने कंपोनेंट्स को डिप्लॉय करते हैं। तो कंपोनेंट को डिप्लॉय करने के लिए सिमिलरली वो कॉपी पेस्ट वाला ही काम हम करेंगे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी किया यहाँ पे, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है इस में भी जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा है अब हमारे जो अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट को मैं डिप्लॉय करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑक कर दूंगा। एरर दिया, नो मॉड्यूल नेम लाइटनिंग कार्ड फाउंड, लाइटनिंग का, अच्छा स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, आई एम सॉरी। यहाँ पे कार्ड आएगा। ठीक है, तो स्पेलिंग मैंने गलत कर दिए थे। एक काम करते हैं, जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट में भी यहाँ पे एक पहले कार्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो मैं दे देता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया पेरेंट कंपोनेंट। अब पेरेंट को, अब सबसे पहले चाइल्ड को डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय द सोर्स टू ऑग। ठीक है, अब ये डिप्लॉय हो चुका है। ऐसे ही सिमिलर वे में हम जो है पेरेंट को डिप्लॉय करेंगे, तो हमारा पेरेंट भी जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब चलिए अपनी ऑर्ग में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी ऐप में, विच इज़ डेमो ऐप मैंने एक क्रिएट कर रखी है। ठीक है, इसके लाइटनिंग पेज पे हमें इन कंपोनेंट को, पेरेंट कंपोनेंट को डिप्लॉय करना होगा। चाइल्ड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड जो है वो पार्ट है पेरेंट कंपोनेंट का। ठीक है, इसको हम करते हैं एडिट पेज। एडिट पेज पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चाइल्ड कंपोनेंट आ गया, चाइल्ड के अंदर जो बटन है वो भी आ गया। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के साथ इसको बैक करूँगा, तो जैसे ही यहाँ पे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा जो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैं करूँगा क्लिक,
तो ये हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ से देखो हाइड हो गया, सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट ही हमें दिख रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो इवेंट है वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है जी। अगर मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग भी आपको लगा के दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग कराऊँ और यहाँ पे मैं लिखाऊँ इवेंट डिस्पैच्ड फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, इवेंट डिस्पैच फ्रॉम चाइल्ड, और यहाँ पे जो मेरा पेरेंट है, ठीक है, जो पेरेंट है, पेरेंट जब ये मेथड मेरा कॉल होगा और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा लेट से कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखा दूंगा इवेंट कैप्चर्ड बाय पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, इवेंट कैप्चर्ड बाय पेरेंट कंपोनेंट। तो जैसे ही इसको अब हम दोबारा से डिप्लॉय करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा, डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, सिमिलरली मेरा पेरेंट कंपोनेंट कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा, डिप्लॉय करूँगा। तो अब हम दोबारा चलते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग में भी हमें सारी वैल्यू जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, इसको एक बार हम हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इवेंट कैप्चर्ड बाय पेरेंट कंपोनेंट और इवेंट डिस्पैच बाय चाइल्ड कंपोनेंट। सबसे पहले पेरेंट वाला कंसोल डॉट लॉग हमें मिला, उसके बाद चाइल्ड का मिला। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो पेरेंट चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन ऐसे हमारी काम कर रही है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।